आज एक एंकर साहब का मैंने प्रोग्राम सुना, कहते हैं इजराइल दुनिया में डरता है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से डरता है। ओ मैं क्या खुदा दा नाल हो यार, आप पाकिस्तानी इस वक्त सारे बड़े गर्म हो रहे हैं, फेक न्यूज फेंक रहे हैं जी हमारे जहाज फलस्तीन पहुंच चुके हैं, और तुसी कश्मीर किन्ने के जहाज भेज रहे यार, खुदा दा नाल हो। तुसी आप सुबह उठते हो दिहाड़ीवार हो, तुम्हारे लीडर भी दिहाड़ीवार हैं, खाओ पियो मौज करो, ये एवं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? छोटा सा मुल्क है बिल्कुल, आप नक्शे में ढूंढे तो ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है, देखने की कोशिश करनी पड़ती है। $7 बिलियन का असला बना के बेचा उन्होंने। 83% ड्रोन जो दुनिया में इस वक्त मिलिट्री ड्रोन वो इसराइल के बने। अब मैं दूसरी तरफ कमिटमेंट बताना चाहता हूं क्या है उनकी। जैरेड कुशनर जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद था, वो सैबत करता था, कमिटेड यहूदी था। सैटरडे को वो ना एलिवेटर में चढ़ता था ना किसी मशीनरी को हाथ लगाता था। उसने पूरे अमेरिका का जो रुख था वो सारा इसराइल पे कर दिया था। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार गए, नहीं तो इसराइल ने भी, सऊदी अरेबिया ने भी इसराइल को एक्सेप्ट करना था और पाकिस्तान ने भी तस्लीम करना था। अब दूसरी बात, इस वक्त कैमला हैरिस का हस्बैंड यहूदी है, उसके बाद आप इसराइल यहूदी की बात कर रहे हैं। यहां पे हर कांग्रेसमैन और सेनेटर ने यहूदी लाबियों को यहूदी थिंक टैंक से इजाजत लेके इलेक्शन में आना होता है। एक तो होता है कैंपेन में फंडिंग, एक होता है इजाजत लेना। उन्होंने प्लान देना होता है जाके यहूदी थिंक टैंक्स को और उनकी इंस्टीट्यूशंस को कि इफ आई विन, मैं इसराइल के बारे में क्या ख्यालात रखता हूं। अच्छा, वो रखना भी चाहिए, मैं उसकी बात थोड़ी सी और बताना चाहता हूं। अमेरिका क्या था और क्या है। अमेरिका, इसकी हिस्ट्री पढ़े तो इट वाज अ रॉ मार्केट फॉर द यूरोपियन फैक्ट्रीज। यहां से कॉटन जाती थी तो वूल लंदन में बनती थी, यहां से टबाको जाता था तो सिगरेट लंदन में बनते थे, इंग्लैंड में, और अमेरिका वाज ब्रिटिश कॉलोनी। इसको सुपर पावर बनाया भी यहूदियों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। आइंस्टाइन देखें कौन था, यहूदी था। इन्होंने डील बनाई थी जब इन्होंने हिटलर के बाद यहूदी साइंटिस्ट जो जर्मनी से लाए थे, इन्होंने कहा था या तुम आप पे वॉर क्राइम्स चलाए जाएंगे या आप अमेरिका के लिए आके काम करो। तो दे केम हियर टू अमेरिका एंड दे टुक अमेरिका टू द मून। अब उसके बाद जरा मैं उनकी कमिटमेंट बताना चाहूंगा आपको। आप जुकरबर्ग से पूछें इसराइल के लिए उसकी क्या फीलिंग्स। आप स्टारबक्स आपका ब्रांड है, यहाँ पे पूरे सारी दुनिया बड़े शौक से पीती है। पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने $1 के कप को $6 का कर दिया, सिर्फ फैशन बना दिया, वो यहूदियों की। अब वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के बारे में सोच रहा है। हम क्या है, सोचना ये है हम क्या है। मैं उस 1 मिलियन लोगों ने जिन्होंने 2 बिलियन मुसलमानों को यरगमाल बना रखा है, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा। मैं ब्लेम करूंगा अपने शहजादे जिनकी 50-50 बच्चे हैं, जिनके महल, जिनके स्टोरियां, जिनके दुबई में बिल्डिंगें अरबों से ऊंची हैं, मैं उनको ब्लेम करूंगा। आप पाकिस्तानी इस वक्त सारे बड़े गर्म हो रहे हैं, फेक न्यूज फेंक रहे हैं जी हमारे जहाज फलस्तीन पहुंच चुके हैं, और तुसी कश्मीर किन्ने के जहाज भेज रहे यार, खुदा दा नाल हो। तुसी आप सुबह उठते हो दिहाड़ीवार हो, तुम्हारे लीडर भी दिहाड़ीवार हैं, खाओ पियो मौज करो, ये एवं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? अपना गिरेबान पहले झांको कि खुद क्या हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान किधर जा रहा है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, बर्बीज, खुदा की कसम है, मैं यहां से, बल्कि चीमा साहब मैं भी पाकिस्तानी हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई फ्रेंच हूं, मैंने भी क्या किया, ना कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ कर सका हूं, ना इस्लाम के लिए कुछ कर सका हूं, लेकिन रोता चीखता जरूर रहा हूं बर्बीज मुसलमानों के लिए। जब उनको किश्तियों में डाल के तो धकेल दिया जाता था, तो वो बेचारे किश्तियां लेके कभी थाईलैंड कभी किन मुल्कों में जाते थे, उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। कोई पाकिस्तानी है भाई का लाल उठा हो, बलोचिस्तान सारे का सारा खाली पड़ा है, वो कहते हैं यार यहाँ पे कोई मेरा मुझसे 10 एकड़ जमीन ले लो, 20 एकड़, पूरा मुल्क तो बैरियर टाउन बना दिया आपने। उनको ही एक्सेप्ट कर लेते मुसलमान, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से वहां से लूटा गया। उनकी बच्चियां जो है वो दुनिया के सब ब्राथल्स में पहुंच गई हैं। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम कहां गया, उस वक्त इस्लाम किधर गया। आज सारे एंकर बैठे, मैं आज भी देख रहा था बैठ, आज एक एंकर साहब का मैंने प्रोग्राम सुना, कहते हैं इजराइल दुनिया में डरता है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से डरता है। ओ मैं क्या खुदा दा नाल हो यार, खुदा दा नाल, दुनिया को क्यों मिसलीड कर रहे हो और पाकिस्तानियों को क्यों खराब कर रहे हो। मेरी तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट होगी मौलाना फजलुर रहमान से, और खुदा का नाम है मदरसों को बच्चों को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे तो भाग भाग के आते हो, वो बयान ही दे दो इसराइल के खिलाफ, वो भी जरूरत नहीं है। तो ये इस पे, और आज मैं मजे किया इसका कंक्लूड भी करूंगा मैं। चीमा साहब मैं आज आपसे वादा करता हूं कुछ भी नहीं होगा फलस्तीन का, इसराइल मार मार के जब थक जाएगा तो वो छोड़ देगा। अब अमेरिका की बात बताता हूं।
ब्लैक लाइव मैटर की गवर्नमेंट है यहां पे, और उनको कोई शर्मो लिहाज नहीं है, कोई शर्मो लिहाज नहीं। स्टेट डिपार्टमेंट का बयानिया यह है कि इजराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। और यार पत्थरों से सेल्फ डिफेंस, एक पार्टी के पास दुनिया का पॉसिबल F-16 हर चीज है उनके पास, और दूसरी तरफ बटे हैं उनके पास, पत्थर है। पत्थरों से सेल्फ डिफेंस को कह रहे हो कि इजराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस? शर्म भी नहीं आती इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले। 200 बंदा मर चुका है वर्सेस 10 इजराइली, वो भी मेरा ख्याल है गलतियों से इधर उधर गाड़ियों के नीचे आके मरे होंगे। मैंने चीमा साहब, मैं आज से 20 साल पहले यहां पे वॉशिंगटन डीसी में एक डिप्लोमेट्स का क्लब है, उसको कहते हैं कॉस्मोस क्लब। वहां पे बैठा था एक छोटे से इवेंट में जिसमें 15-20 लोग थे। इजराइल का एम्बेसडर वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस 20 साल पहले। उस वक्त इन्होंने जनीन का घेरा डाल के तो इन्होंने ऊपर से अटैक करने शुरू किए थे। मैंने उसको उस वक्त क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ कोलैटरल डैमेज? आज भी मेरा वही क्वेश्चन है। इंसानियत के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा यह है कि 200 मुसलमान और 10 इजरायली, जिनमें 31 या 35 बच्चे हैं। और आज रिसेंट अभी जो न्यूज है कि वहां पे 2 स्कूलों पे अटैक करने लगे हैं। अल जजीरा के ऑफिस तो उन्होंने गिरा दिए ना, वो जो वहां पे सारा कुछ, क्योंकि उनको वहां से रिपोर्टें नहीं कर रही थी। वो असल में सबसे बड़ी बात इस वक्त दुनिया ने उनको लाइसेंस खुला दे दिया कि मारो जितने मार सकते हो, लेकिन बाहर रिपोर्टें ना आए। और उसका हल उन्होंने सबसे पहले ये निकाला कि वहां पे मीडिया बिल्डिंग तबाह की। और लेकिन इस पे कुछ भी नहीं होगा। इस पे मैं आपको कह रहा हूं, हम इस वक्त आप सलाउद्दीन अय्यूबी का इंतजार ही कर सकते हैं, होगा कुछ नहीं। क्योंकि सलाउद्दीन अय्यूबी बड़े अरसे से पैदा नहीं हो रहा। ये एक अलमिया है, 2 बिलियन वर्सेस 1 मिलियन। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप उस 1 मिलियन को ब्लेम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते आप उन 2 बिलियन को एक्सप्लेन आप करेंगे कि 2 बिलियन आसपास क्या है, उनके उनके कंट्रीज किस तरह चल रहे हैं, उनके हालात क्या है, वो चुप क्यों है। आपका, मैं कहता हूं यूरोपियन यूनियन ने फिर भी आवाज उठाई है। आप जिस फ्रांस को पत्थर मार रहे हैं, मिक्रा ने फिर भी कॉल की है उसको रोकने के लिए, लेकिन आपकी OIC जो है वो उसको कंक्लूड नहीं कर सकी। वो इकट्ठे नहीं हो सके, अरब इकट्ठे नहीं हो सके, उनकी कोई बयानियां नहीं है, तो आप उनको ब्लेम करेंगे। ये आप, मेरा तो अलमिया कहते हैं नॉलेज इज द बिगेस्ट कर्स। आप जितना इसको पढ़ेंगे देखेंगे आप उतने दुखी होंगे। मैं सारा दिन आजकल मैंने दूसरे सारे चैनल छोड़ के 24/7 अल जजीरा देख रहा हूं, अल जजीरा, क्योंकि कोई नहीं बता रहा। CNN कोई बिल्कुल कवर नहीं कर रहा इसको, दूसरे भी कोई कवर नहीं कर रहे अमेरिका में। अल जजीरा कवर कर रहा है, BBC कुछ बोल रहा है, दूसरे सारे जो आपके आउटलेट्स हैं वो चुप करेंगे। मुझे शर्म वाली बात है कि ब्लैक लाइव मैटर वाली गवर्नमेंट अमेरिका में, जो अलंबरदार है इंसानी हकूक की, उन्होंने कश्मीर को भी जस्टिफाई नहीं किया। उन्होंने बर्मा को तो देखा भी नहीं है। चाइना में मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं सिर्फ इसलिए कि अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। और आज फलस्तीन के लिए बिल्कुल उनके चुप क्या होना, उन्होंने तो उन्होंने लाइसेंस दिया इजराइल को कि मारो जितना मार सकते हो, हम इसमें इन्वॉल्व हो गए। ये वो लोग हैं जो ब्लैक लाइव मैटर की गवर्नमेंट है, जो कहते हैं कि फ्लॉयड के तुमने मुंह के ऊपर पुलिस वाले ने टांग रखी थी तो सारा दुनिया खड़ी हो गई थी। सर अभी तक खड़ी। शर्म ही नहीं आती है, 31 बच्चे मारे गए, 279 लोग। दे आर नॉट फाइटर्स। मैं यह जस्टिफाई नहीं करूंगा कि फलस्तीनियों को कि वो हक पे है कि नहीं हक पे, लेकिन 79 मुसलमान मारे जा रहे हैं, लमा फिक्रिया ये। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा तार साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका के अंदर ये एक कौंसिल है, कौंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन। उन्होंने ये कहा है कि हम जो बाइडेन का जो एक ईद इवेंट है वो हम बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका है वो अपना गजा अटैक्स और इसराइल को डिफेंड कर रहा है। मुझे ये बताएं कि इस तरह के इवेंट बायकॉट करने से क्या कोई अमेरिका में कोई फर्क पड़ेगा, कोई जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क पड़ेगा? ये मुसलमानों के पास कोई सलूशन भी है, या ये पुरानी घिसी पिटी चीजें हैं जिसके जरिए ये बात करने की कोशिश करते हैं, ना कोई सलूशन निकलता है, ना वो जो अमेरिका में मुसलमान बैठे हैं उनके पास कोई सलूशन है, ना अरबों के पास सलूशन है? ये क्यों ना बिठा के इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ इस मसले को हल कर ले, बजाय इसके क्यों 79 इसराइलियों को रोज मरवाते हैं बेचारों को, और वो डिफेंसलेस है, उनके पास असला नहीं है, पैसा नहीं है, वेपन नहीं है, और हम जो है वो ह्यूमन राइट्स के नाम पे वो बातें तो करते रहते हैं, लेकिन क्या फायदा? वो लोग तो वहां शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं,
तो आप ये बताएं, मुसलमान अमेरिका में बाइडेन का इवेंट छोड़ के क्या कर सकते हैं या क्या हो जाएगा इससे? मुसलमानों को ओरिजिनली जाती तौर पे मैंने सियासत, अमेरिकन सियासत व्हाइट हाउस में जाके सीखी, इस हद तक जाके सीखी, और मेरे पास वहां से डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं। उसकी वजह यह है, मेरे कई इस वक्त मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, मेरे कई डेमोक्रेट पाकिस्तानी दोस्तों ने बड़ा काम किया डेमोक्रेट पार्टी के लिए, जो बाइडेन के लिए। उन्होंने बड़ा बड़ा पैसा इकट्ठा किया, अपने घरों में बुलाया, ये किया। लेकिन अफसोस के साथ मैंने अल-ऐलान कई दफा कहा था कि डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, उसमें दो लाबियां इतने बुरे तरीके से पेनिट्रेट कर चुकी हैं। नंबर 1 यहूदी लाबी, दूसरी इंडियन लाबी, और ये दोनों लाबीज हमारे मुसलमानों के नामों को स्क्रीन करते हैं, हमें आगे नहीं आने देते, ना आने देंगे। और वही बात है, आज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में एक भी सिंगल पाकिस्तानी अमेरिकन की अपॉइंटमेंट नहीं है। तो अगर आप उसके टेबल पर ही नहीं है, तो आप उनके किस चीज का बाइकआउट करेंगे, उसका क्या असर होगा? कुछ भी नहीं। मैं ढिठाई देखता हूं, ढिठाई है ये बिल्कुल। टोनी बिल्किन जो ईरान के साथ बड़ा सका बन जाता है उनका आगे पीछे, आज वो डिनाई कर गया मुसलमानों को, फलस्तीनियों को, उनके इस नाइटमेयर जेनोसाइड अटैकिंग सारे कुछ को कंप्लीटली डिनाई कर गया। बिल्कुल खामोश खड़ा है अमेरिका। इससे बड़ी ढिठाई होगी। कंडेम ही कर दो यार, चलो तुमने करना कुछ नहीं, कंडेम तो कर दो। वो तो कंडेम भी नहीं कर रहे। उन्होंने खुला लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस टू किल इजराइल को, और मैंने बता दिया कि वो इजराइल सिर्फ उस वक्त ये बमबारी बंद करेगा जब वो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेगा या मार मार के थक जाएगा।